हमें पापों से छुड़ाने को
अपने बेटे को कुर्बान किया, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाए होज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होज़ाना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। हम गाए होज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए होज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धुंध में से बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा
ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों पे तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों पे तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको ईश्वर ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको ईश्वर ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों पे आंखों पे तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों पे तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। जामे, होठों पे आंखों पे तू है। ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया, ताकि
जीऊं मैं सदा शैतान को हरा दिया पापों को जड़ से उखाड़ दिया मुझे घेर लिया नए गीत से अब मैं जी उठा नई शक्ति से पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे मेरी ओर से लड़ेगा कभी हाथ ना छोड़ेगा डर हटा कर बल दिया जीत तूने मुझे दिया मेरी ओर से लड़ेगा कभी हाथ ना छोड़ेगा डर हटा कर बल दिया जीत तूने मुझे दिया शैतान को हरा दिया पापों को जड़ से उखाड़ दिया मुझे घेर लिया नए गीत से अब मैं जी उठा नई शक्ति से पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे कहना भी क्या है खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा कहना भी क्या है खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा कहना भी क्या है खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया
सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। फिर से सबको जय मसीह। I'm so happy that we are all here, gathered here to receive from the word, and I consider myself highly privileged to come every Sunday with the word. आज हर रविवार के दिन आपके पास आकर वचन को ले आना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का बात है। कई बार हम ये भूल जाते हैं सोचना कि हम क्यों आशीषित हैं, और कई बार हमें आदत सी हो जाती है परमेश्वर की आशीष को पाकर। पहले बार उसे बहुत ही गंभीर लगता है, फिर जब बार जब हमें मिलता है तो हमें उसकी कई बार इम्पोर्टेंस समझ नहीं आती है, परमेश्वर की फेवर की। हमने लास्ट संडे को फेवर के बारे में बस रनित से हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर का फेवर जो है, उसकी दया दृष्टि जो है, कैसे हम आकर्षित कर सकते हैं, उसके बारे में हमने पिछले संडे को सीखा। और मैं विश्वास करता हूँ आपको वो सहायता किया होगा। आने वाले पिछले हफ्ते में परमेश्वर ने ज़रूर सहायता किया होगा कि परमेश्वर की दया दृष्टि के भीतर रहने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, ये मैं विश्वास करता हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि कई बार हमें आदत सी हो जाती है परमेश्वर की आशीष की, और हमें उसकी महत्व का कई बार हम उसकी महत्व नहीं दे पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वचन से पहले आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि परमेश्वर की आशीष को अंडर एस्टिमेट ना करें, उसको हल्के में ना ले। डोंट टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड लाइटली, क्योंकि उस हर आशीष के पीछे एक बड़ा सा रीज़न है। देयर इज़ अ बिग रीज़न व्हाई वी आर ब्लेस्ड। और आज का मेरा टॉपिक भी उसी सिलसिले में है, व्हाई आर वी ब्लेस्ड, व्हाई आर यू ब्लेस्ड। हम क्यों आशीषित है।
और इसके चलते हम कुछ समय वचन से शेयर करना चाहेंगे। और आज हम याकूब और एसाव के बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे और उसके ही दरमियान हम इस विषय पर थोड़ी और अमल करेंगे। सो व्हाई आर यू ब्लेस्ड? क्यों हम आशीषित हैं? इसका अगर मैं आपको सवाल करूंगा, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन यू वुड हैव डिफरेंट आंसर्स। आपको कई बार अलग अलग उत्तर शायद दे पाएंगे आप कि क्यों मैं आशीषित हूँ। आप बोलेंगे क्योंकि मैं परमेश्वर यीशु मसीह में हूँ इसलिए मैं आशीषित हूँ। आप बोलेंगे शायद मेरी सेहत अच्छी है इसलिए मैं आशीषित हूँ, या कई सारे रीज़न हो सकते हैं आपकी आशीषित रहने का। तो बाइबल में जब इस याकूब और एसाव के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनके जीवन में भी एक बड़ा आशीष का एक इवेंट होता है। और आपको मैं इस वचन को प्रवेश करने से पहले उसकी कॉन्टेक्स्ट बता दूं। याकूब और एसाव जो है ये दोनों भाई लोग ये इसहाक के संतान है, और इसहाक जो है अब्राहम का इकलौता पुत्र है। तो ये जन्म के हिसाब से ईसाव जो है वो पहलौटा है, वो पहला है, और फिर याकूब आता है, और दोनों जो है ट्विन्स है। तो सबसे पहले ईसाव का जन्म होता है, उसके बाद याकूब का जन्म होता है। तो तरीके के हिसाब से आशीष जो है, इसहाक की आशीष का सच हकदार या वाकई में उसका हकदार जो है वो कौन होना चाहिए? वो एसाव होना चाहिए, ईसो होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं बाइबल में कि बाइबल में आइजक जो है, इसहाक जो है, याकूब को आशीष करता है, और इसहाक के लिए और याकूब एसाव के लिए आशीष बिल्कुल नहीं रहता या वो छूट जाता है। तो इस कारण को अगर आप पूरी तरह से जेनेसिस का पुस्तक 27 अध्याय पढ़ेंगे, if you read Genesis chapter 27, you would understand the deceptive nature of Jacob. याकूब का वो स्वभाव को आपको देखने को मिलता है, जिस तरह से वो कहीं ना कहीं गलत काम कर या कहीं ना कहीं झूठ बोलकर उसने आशीष को पाया था। जो हक से या एसाव को या ईसो को मिलनी थी जो आशीष, वो किसे मिलता है? याकूब को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने गलत रास्ता इस्तेमाल किया। वो जरा हम पढ़ेंगे, जरा ध्यान से अगर देखेंगे तो 27 अध्याय, उल्पत्ति का पुस्तक 27 अध्याय 14 वाक्य। सो ही वेंट एंड गॉट देम एंड ब्रॉट देम टू हिज मदर एंड शी प्रिपेयर्ड सम टेस्टी फूड जस्ट द वे हिज फादर लाइक्ड. Then Rebekah took the best clothes of Esau, her older son, which she had in his house, and put him on her younger son Jacob. और 18 वाक्य, he went to his father and said, "My father." And the father कहता है, "Yes, my son." He answered, "Who is it?" 19वां वाक्य जरा ध्यान से पढ़ेंगे. Jacob said to his father, "I am Esau, your firstborn. I have done as you told me. Please sit up and eat some of my game so that you may give me your blessing." तो क्या होता है कि आइजक जो है, इसहाक जो है, अपना बड़ा बेटा एसाव को आशीष देने के लिए निर्णय करता है और कहता है कि तू जाकर मेरे लिए एक अच्छा भोजन, शिकार पे जा, और शिकार में जो मिलेगा उससे एक अच्छा भोजन मुझे बना के दे, और जब मेरा मन खुश हो जाएगा तो उस खुशी के बाद मैं तुझे आशीष दूंगा। और ये बात जो है ये इसहाक की बीबी रेबेका ने सुना, और रेबेका ने क्या कहा? रेबेका ने अपने छोटा बेटा इसहाक को, छोटा बेटा याकूब को कहता है कि तू मेरे लिए अच्छा एक भेड़ लेके आ, मैं उसका खाना बनाऊंगा और तुझे मैं दूंगा, तू अपने भाई के जगह पर जाके अपने पिता से आशीषित पा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आगे जब पढ़ेंगे तो पूरे दिल से इसहाक जो है याकूब को आशीषित करता है, ब्लेस करता है। ही ब्लेसेस जेकब होल हार्टेडली, और बड़े बड़े आशीष कहते हैं। आप अगर पढ़ेंगे 28, 29 ये वाक्य पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इतना बेहतरीन आशीष किसको मिलता है? याकूब को मिलता है। लेकिन उस आशीष के पीछे वो क्यों आशीषित पाया? क्योंकि उसने गलत काम किया। उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं अपना भाई हूं। तो
जाहिर सी बात है कि हमें शायद बुरा लग सकता है कि कैसे परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीषित करेगा जो गलत किया है। आप सब मेरे से सहमत है ना कि इसने गलत किया है, इसने अपने भाई के नाम लेकर अपने भाई के हक की आशीष को उसने छीना है। तो इस विषय में जाने से पहले ये आशीष इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसहाक से मिलना क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय पर भी हम जरा ध्यान देंगे। जब परमेश्वर या इस बाइबल में जब मूसा ने या परमेश्वर के आत्मा प्रेरित इस वाक्य लिखा, तो वहां पे लिखा है कि इसहाक कहता है अब समय आ गया कि मैं अपनी आशीष को किसको दूं। तो इसहाक आशीषित कहां हुआ था? अगर आप इसहाक के बारे में सीखेंगे तो इसहाक कौन है? वो अब्राहम का बेटा है। तो व्हाट क्वालिफाइड आइजक दैट ही कुड रिलीज ए ब्लेसिंग? अगर यहां पर देखता है तो इसहाक को क्या क्वालिफाई किया है? इसहाक के पास ये आशीष कहां से आया जो वो अपने बेटों को देने के लिए चाहता है? तो अगर आप अब्राहम के जीवन में इसहाक के जीवन में पढ़ेंगे तो इसहाक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या था? हिस्सा ये था कि वो अब्राहम का बेटा था। उसने क्या परमेश्वर के नजर में क्या सबसे बेहतरीन चीज की? कुछ नहीं किया। उसने केवल अपनी आइडेंटिटी को समझा। क्या था? कि वो अब्राहम का पुत्र है। ही इज द ऑफरिंग ऑफ अब्राहम। अगर केवल एक ही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था आइजक को आशीष की ओर, या आइजक को आशीष बांटने के लिए अगर क्वालिफाई करता है तो क्या है? वो अब्राहम का पुत्र है। जस्ट बाय बीइंग अ सन, एक पुत्र होने की वजह से आइजक के ऊपर एक बड़ी अभिषेक आता है, एक बड़ी जिम्मेदारी आती है आने वाले एक पीढ़ी को आशीषित करने का। लेकिन केवल एक पुत्र होना ही वो क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि और एक पुत्र था अब्राहम को। उसका नाम क्या था? इश्माइल। अगर आपने उस बाइबल के अध्यायन को पूरा तरह से ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पे क्या लिखा है? वहां पे अब्राहम का और एक पुत्र था। लेकिन बाइबल में इश्माइल के बारे में ऐसा नहीं लिखा कि वो बूढ़ा हो गया और उसने आशीष को अपने बच्चे के ऊपर, अपने बेटों के ऊपर डाला करके बाइबल में लिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल वही संतान जो जायज है, लेजिटिमेट सन जो है, केवल उन्हीं को आशीषित रिलीज करने का, ब्लेसिंग रिलीज करने का या ब्लेसिंग को स्वीकार करने की अधिकार है। तो अब्राहम भले ही आशीषित था, अब्राहम के दो संतान भले थे। आप अगर उत्पत्ति के पुस्तक में अगर आप पढ़ते हैं 27 अध्याय में, नहीं, उत्पत्ति के पुस्तक में अगर आप पढ़ते हैं 21वें अध्याय में, तो वहां पे लिखा है कि अब्राहम की वजह से इश्माइल जो उसका दूसरा बेटा था, जो जिसका स्लेव का बेटा था, उसको भी परमेश्वर ने आशीषित किया। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम का संतान था। तो यहां पर हम देखते हैं केवल संतान ही नहीं, परंतु क्या है? वो जायज, लेजिटिमेट सन होना बहुत जरूरी है। तो इस विषय में जब मैं ये प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे ये कहा कि हम लोग ये सोचते थे कि केवल संतान होना जरूरी है। आशीष किसके ऊपर भी था? इसहाक के ऊपर भी था और इश्माइल के ऊपर भी था। जरा वाक्य हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 21वां अध्याय जरा पढ़ेंगे, और उसका 21वां अध्याय उसका 13वां वाक्य। I will make the son of the slave into a nation also because he is your offspring. तो ये परमेश्वर जो है अब्राहम से कहता है, इस्माइल जो है उसको भी मैं आशीषित करूंगा, उसको भी मैं एक बड़ा नेशन बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो तेरा संतान है। तो परमेश्वर की आशीष अपने संतानों के ऊपर या अब्राहम के संतानों के ऊपर, दोनों के ऊपर है। सो जब इसहाक ने अब्राहम से आशीष को पाया तो वो दोनों संतानों को मिला। लेकिन जैसे हमने पहले कहा, बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं किया कि इस्माइल ने अपने संतान को आशीष दिया करके। क्यों? क्योंकि जो
संतान जायज है केवल उसी के ऊपर परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि वो भी हमने पढ़ा है, कहाँ पे लिखा है, उसी 31 से 21 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि हाँ तू इस इस्माइल को छोड़ दे, क्योंकि तेरा अभिषेक किसके ऊपर है, तेरा वंश आगे कैसे बढ़ने वाला है, इसहाक की ऊपर बढ़ने वाला। अभी मैं इस विषय को इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं, आपको एक महत्वपूर्ण एक रेवलेशन जो परमेश्वर ने मुझे दिया उसे समझाने के लिए मैं आपको ये इतनी गंभीरता से या इतनी रिपीटेटिव चीज में बता रहा हूं। भले ही अब्राहम की गलती है या अब्राहम ने परमेश्वर के विरुद्ध जाकर निर्णय लेकर इस्माइल का जन्म हुआ, तब भी वो वारिस होने के नाते परमेश्वर ने किसको आशीष किया है, इस्माइल को आशीष किया है। तो इसहाक को तो आशीष था ही, लेकिन इस्माइल को भले ही अब्राहम के या परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर अब्राहम ने जो किया, उसके बावजूद परमेश्वर ने इस्माइल को आशीष किया है। अगर आप पहले कोरिन्थी के पुस्तक में आते हैं या दूसरे कोरिन्थी के पुस्तक में आते हैं, तो ये आशीष जो हमारे ऊपर परमेश्वर ने दिया है, ये आशीष जो हमारे ऊपर परमेश्वर ने दिया है, वो क्यों दिया है? क्योंकि हम भी परमेश्वर के संतान हैं। हम रोमियो की पत्री में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि अब्राहम के विश्वास की वजह से हम भी परमेश्वर में, अब्राहम के विश्वास की वजह से जो आशीष अब्राहम को मिला है उसका हकदार हम भी है। ऐसा हमने पढ़ा था। दूसरे कोरिन्थी का पुस्तक उसके 5वें अध्याय उसका 14 वाक्य जरा हम जल्दी से पढ़ेंगे। दूसरे कोरिन्थी का पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 14 वाक्य। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। एक सब के लिए मरा। तो यीशु मसीह के बारे में यहां पे लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो एक सब के लिए मरा, केवल मसीहों के लिए नहीं, सब के लिए मरा। जैसे इस्माइल अब्राहम का संतान है और उसकी वजह से इस्माइल के ऊपर आशीष हुआ, उसी तरह जो कि इस दुनिया में हम पैदा हुए, उन सब के लिए यीशु मसीह मरा। मतलब कलीसिया में जो आते हैं वही परमेश्वर के संतान नहीं है। इस्माइल भी जैसे अब्राहम का संतान है, उसी तरह जो कलीसिया में नहीं आते हैं वो भी कौन है? परमेश्वर के संतान है। जरा आगे पढ़ेंगे जरा वाक्य 5 verses 14। For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all। सब लोग जो है, एक व्यक्ति जो है सबके लिए मरा। मतलब जैसे अब्राहम का बेटा होने की वजह से इस्माइल जो नाजायज था उसे भी आशीष मिला, उसी तरह हम और बाकी सब जो कलीसिया के बाहर है, जो कि यहां पर जन्मा, इस पृथ्वी पर जन्मा है, वहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर उनके लिए भी मरा है। मतलब जैसे लिजिन परमेश्वर का संतान है, उसी तरह जो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता है वो भी कौन है? परमेश्वर के संतान है। मतलब क्या? मतलब 50% सैल्वेशन वे पा चुके हैं। जैसे मेरे लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी, उसी तरह वो व्यक्ति जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं जानता है, उसके लिए भी परमेश्वर ने जान दिया है। लेकिन फर्क कहां पे है? जरा हम वो पढ़ेंगे 15th verse। And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again। जैसे हम हैं वैसे ही कलीसिया के बाहर के लोग भी हैं, लेकिन हमारा फर्क क्या है? हम अभी अपने लिए नहीं जी रहे हैं। हम किसके लिए जी रहे हैं? यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं। तो अब जो कलीसिया के बाहर है, जिसने यीशु मसीह को नहीं जाना है, वो अपने लिए जी रहे हैं।
तो यहां पर यह संदेश क्या हमें बता रहा है कि परमेश्वर की आशीष जो मुझे मिला है वो उनको भी है, लेकिन अगर वो लेजिटिमेट सन होना है, अगर वो जायज बेटा होना है, तो उन्हें इस्माइल से इसहाक बनना पड़ेगा। और वो इस्माइल से इसहाक कैसे बनेगा? जब वो परमेश्वर के लिए जिएगा, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ के साथ जब जिएगा, तो वो संतान जो है वो जायज बन जाएगा। मतलब कलीसिया के बाहर जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, उसके ऊपर भी परमेश्वर की आशीष है। जो आशीष इसहाक को अब्राहम द्वारा मिला था, जैसे वो इस्माइल को भी मिला, उसी तरह कलीसिया की आशीष जो है इस दुनिया के लिए भी है। तो इस संसार की आशीष का कारण, रीजन कौन है? आवर गॉड जीसस। जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, उनको भी आशीष कौन करता है? That's our God. आपको लगता है शैतान आशीष करता है? सातान के बारे में, सैतान के बारे में क्या लिखा है? वो किसके लिए आता है? तोड़ने के लिए, नाश करने के लिए और मौत के लिए। तो इसमें कौन सी ब्लेसिंग है? लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? गॉड के बारे में क्या लिखा है? He comes and gives us life and life in abundance. देने के लिए आता है। So the blessings that you see around is a blessing from God. Satan never blesses. तो क्यों? क्योंकि वो अब्राहम का संतान है, इसलिए इस्माइल एक राज्य बना। जैसे इजराइल बना, उसी तरह इस्माइल का एक राज्य भी बना। क्यों? क्योंकि वो वारिस था। तो हमें आज ये समझना है, हमारे प्रार्थना में थोड़ी मॉडिफिकेशंस लाना होगा। हम ये नहीं बोलेंगे परमेश्वर जो लोग को ब्लेस करता है वो कौन है? वो मेरा परमेश्वर है। मतलब हमारी ब्लेसिंग है वो। वी आर डेस्टाइन्ड टू बी ब्लेस्ड। तो आज जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, तो इसहाक को जैसे परमेश्वर ने आशीष किया है, उसी तरह इस्माइल को भी आशीष किया है। इसलिए इस दुनिया की आशीष जो परमेश्वर से है, उस पे हमारा भी हक है। आपको समझ आ रही है? मैं यहां पे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं सिखा रहा हूं, बट आई एम ट्राइंग टू से समथिंग दैट द ब्लेसिंग दैट यू सी अराउंड, दैट हैज टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय चर्च फर्स्ट। लेकिन क्या हो रहा है? हम दुनिया को देखते हैं और उनके तौर तरीके में हम कलीसिया में अपनाकर ब्लेसिंग के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बट व्हाट डज बाइबल से? वी आर द लेजिटिमेट। हम आइजक है, इसहाक है। Blessing should be from church and the world should imitate the blessing of the church. लेकिन ये नहीं हो रहा। Why? Because हमें लगता है कि वो legitimate son है और हम illegitimate son है। बात को समझ आ रही है? So यहां पर Isaac, why was Isaac qualified to bless his son? Because he was a legitimate son. वो जो आशीष नहीं पाया है वो कभी भी दे नहीं सकता। हम अगर आशीषित नहीं है तो हम किसी को आशीषित नहीं कर पाएंगे। तो आशीषित होने का सबसे पहला मार्ग क्या है? बी अ लेजिटिमेट सन। मतलब आपके और कलीसिया के बाहर के लोगों के बीच में अंतर समझ आना चाहिए, क्योंकि वे भी सन है। उनके लिए भी यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। What is the difference between Isaac and Ismail? अगर आशीष आपके जीवन में है, क्यों आपको आशीषित होना है? The reason should be that I am a legitimate son. I am the Isaac. I am the promised son. वायदे के हिसाब से है मैं। तो आज एक निर्णय लेंगे हम, Lord, I am going to be a legitimate son. I'll be different from the people around me. जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके जैसा मेरा व्यवहार नहीं रहेगा, उनके जैसा मेरी सोच नहीं रहेगा, उनके जैसा बिजनेस स्ट्रैटेजी मेरा बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं रहेगा, उनके जैसा एटीट्यूड मेरा एटीट्यूड नहीं रहेगा। I'll be different and I will impact. क्यों? क्योंकि हम legitimate son है। Okay, so getting back to my sermon, why are we blessed, or why was Isaac qualified? Because he was a son and he was a legitimate son. वो
वो वारिस था किसका? अब्राहम का। लेकिन अगर हम उस तट पे याकूब और एसाव को टेस्ट करेंगे या देखेंगे तो इसमें लेजिटिमेट कौन है? इसमें एसाव जो है, बड़ा बेटा जो है, ही क्वालिफाइज। आप अगर 27 अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक 27 अध्याय के पहला वाक्य पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि पहला बेटा कौन है? वो एसाव है। सो बाय बर्थ ही इज क्वालिफाइड। वो जन्म से वो हक को पा लिया है। और 27 अध्याय के चौथे वाक्य अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे इसहाक बोलता है कि मेरे मन पसंद खाना बनाओ। वो बताए नहीं कि इतना तीखा चाहिए, कम स्पाइसी चाहिए या फ्राई चाहिए, कुछ नहीं बताया। उसने क्या कहा? मेक समथिंग या मेक अ गेम। कैन वी रीड इट? द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 27 वर्सेस 4। तब मेरी रुचि के अनुसार, मेरे रुचि के अनुसार स्वादिष्ट prepare me the kind of tasty food I like and bring it to me to eat। और एक बार जरा हिंदी में। तब मेरी रुचि के अनुसार, मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना। बनाकर मेरे पास ले आना। तो दो चीजें यहाँ पर एसाव को क्वालिफाई करती है। सबसे पहली क्या है कि ही इज द फर्स्ट बॉर्न, बाय बर्थ ही इज क्वालिफाइड। लेकिन दूसरी बात क्या है? वो कि अपने पिता की पसंद नापसंद को भी जानता था। खाने का पसंद नापसंद जानता था। अगर एक व्यक्ति अपने खाने का पसंद नापसंद जानता है, मतलब क्या है? उसे करीबी जानता है उसे। उसके जीवन का कई सारे गुप्त राज भी शायद जानते होंगे, क्योंकि खाना, अगर इसको क्या टेस्टी खाना पसंद है वो समझना एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। यहाँ पे ये दो क्वालिटीज जो हम देखते हैं कि एसाव जो है उसके अंदर है। फर्स्ट वन, बाय बर्थ ही इज क्वालिफाइड। सेकंड, ही न्यू व्हाट प्लीजेस द फादर। लेकिन याकूब के क्वालिटीज क्या है? याकूब का क्वालिटीज कुछ नहीं है, वो दूसरा है। वो अपने मम्मी का प्यारा है। There is nothing specific mentioned about Jacob that he is qualifying himself to receive the blessing from Isaac. But even with all odds in favor of Esau, Jacob receives blessings. Why? Because the favor of the Lord was on Jacob. जब पूरा facts आपके विरुद्ध है, याकूब के, एसाव के विरुद्ध है, फिर भी हम देखते हैं याकूब को परमेश्वर आशीष देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दया दृष्टि किसके ऊपर है? याकूब के ऊपर है। तो उस विषय में हम जरा कुछ समय बिताएंगे। तो व्हाट क्वालिफाइड जेकब टू रिसीव अ ब्लेसिंग फ्रॉम आइजक इज नथिंग बट द फेवर ऑफ द लॉर्ड। तो मुझे और आपको परमेश्वर की आशीष स्वीकार करने के लिए क्या मानदंड है? व्हाट इज द क्राइटेरिया? नथिंग बट द फेवर ऑफ गॉड। अगर आपको कैसे परमेश्वर के दया दृष्टि आपके ऊपर लेके आना है तो पिछले संडे का सरमन आपको सुनना होगा। जब भी हम देखते हैं याकूब और एसाव उनके काम करने से पहले परमेश्वर ने याकूब को चुना, तो वहां पर परमेश्वर की फॉर नॉलेज के बारे में हमें थोड़ा आइडिया आता है। परमेश्वर हमारे जन्मने से पहले हम किस रीति में सोचने वाले हैं उसका भी परमेश्वर को अंदाजा है। याकूब और एसाव के जीवन में वे डायपर में पोटी करने से पहले परमेश्वर जानता था कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर जिसके ऊपर दया दिखाता है उसको दिखाने दो, उसकी दया के लिए भी एक मानदंड है। ये वाक्य मुझे काफी साफ किया, क्लियर किया। उत्पत्ति का पुस्तक 26वां अध्याय उसका 34वां वाक्य, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26 and verses 34. When Esau was 40 years old, he married Judith, daughter of Beri the Hittite, and also Basemath, daughter of Elon the Hittite. 35वां वाक्य, they were a source of grief to Isaac and Rebekah. यहाँ पर हम देखते हैं
परमेश्वर ने किसे चुना? याकूब को चुना। लेकिन यहाँ पे इसहाक के बारे में लिखा है कि उसने 2 स्त्रियों से शादी की और उसके वजह से मन को ठेस किसको पहुंचा? तो 40 वर्ष के बाद समझ आया किसको? इसहाक को और रिबेका को। लेकिन उनके पैदा होने से पहले परमेश्वर समझता था कि ये मन को ठेस पहुंचाने वाला आदमी है। तो परमेश्वर ने करुणा याकूब को ऐसे ही रैंडमली नहीं दिखाया। God knew in his foreknowledge that Jacob had a better character. God knew in his foreknowledge that Isaac would bring grief to his parents. तो परमेश्वर की दया दृष्टि रैंडमली, वो डाइस के जैसा नहीं है कि वो डाल दिया, तुक्का मार दिया इसके ऊपर मर्सी। नहीं नहीं नहीं, इट इज इन हिज फॉर नॉलेज। उसे पता है अगर लिजन को ये देना है, ये चीज अगर परमेश्वर की ओर से आना है, तो वो उसका कैसा इस्तेमाल करेगा परमेश्वर जानता है। परमेश्वर की दया दृष्टि रैंडमली नहीं है। परमेश्वर की दया दृष्टि उसकी फॉर नॉलेज पर है। He understands कि मैं 60 साल में कहां रहने वाला हूं। वो उसे पता है कि मेरे 55 साल में क्या करने वाला हूं। उसके हिसाब से आज मुझे परमेश्वर ले जाता है। उसके ऊपर परमेश्वर मुझे सिलेक्शन देता है, इलेक्शन करता है। In his foreknowledge. So God knew who would be a better vessel for the blessing that is supposed to flow from Isaac. परमेश्वर जानता था कि वो याकूब है। क्यों? क्योंकि हमने 2 चीजें अभी सीखेंगे। पहली कि वो अपनी शादी से आशीष का श्रोता और उसकी फैमिली, उसकी वाइफ को ठेस पहुंचाया। What was that? They were a source of grief. Let's not be a source of grief to people around us. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दर्द का एक बड़ा श्रोता बने। परमेश्वर क्या चाहता है? हम एक आशीष का श्रोता बने। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे व्यक्ति बने जो लोगों को ठेस पहुंचाने में अभिरुचि रखता हो। हम ऐसे व्यक्ति बने जो लोगों के ठेस को संभालने के लिए उनके दर्द में मलहम लगाने वाले बने। Let's not be a source of grief. क्योंकि अगर परमेश्वर ने हमारे कैरेक्टर में ये स्वभाव देखा, तो हम में परमेश्वर, भले ही हम IPS IAS भी बने, परमेश्वर हमें हमेशा सेकंड कंसिडर करता है। शैलेश ब्रो, you know the reason why God has chosen you? Because the characters that He found in you. अभी समझ आ रहा है कि परमेश्वर ने क्यों हमारे परिवार में 20 जन थे, लेकिन आपको क्यों? I'm not putting down any relatives, please don't get me wrong. But He understands our character better than our parents. He understands our character better than our partners. So first thing, He brought grief. वो एक श्रोता था, दर्द का एक श्रोता। कौन? ईशौ। और ये दोनों स्त्रियों के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये जुड़ीता जो है दूसरी वाइफ, उसका और एक नाम था ओहोलीबामा। ओबामा नहीं। और ये क्या थी? इसको ऐसा नाम पड़ा क्योंकि शी बिल्ट प्लेस फॉर आइडल्ट्री। ये कौन है? ये इसहाक का बहू, मतलब छोटी बहू है, जिसने आइडल के कारखाने से बाहर आया था बंदा। लेकिन ईशौ की बीवी क्या करती थी? शी मेड प्लेसेस फॉर आइडोल्ट्री। और बासमत जो है, वो बासमत जो स्त्री है वो कैनान की स्त्री थी, लेकिन अब्राहम ने कहा था कि कनान से हमारा कोई नाता नहीं होगा। तो 2 चीज जो उस परिवार के विरुद्ध था, वो दोनों चीज किसने किया? ईसौ ने किया। इसलिए परमेश्वर ने किसको चुना? याकूब को, क्योंकि परमेश्वर जानता था। पौलुस ने कह दिया जिसके ऊपर करुणा करना है वो करुणा करेगा, लेकिन वो करुणा का क्या करने वाला है वो जानता है। परमेश्वर अगर हम लिजन के ऊपर दया दृष्टि दिखाई, तो उस दया दृष्टि का क्या करने वाला है ये परमेश्वर जानता है। भले ही लिजन नहीं जानता हो, परमेश्वर जानता है। So these 2 reasons I think qualified Jacob
to receive blessing? What is it that qualifies you to receive a blessing? आपको क्या क्वालिफाई करता है जो परमेश्वर की आशीष जो अब्राहम को परमेश्वर ने वायदे के अनुसार दिया था, उस आशीष को आपके जीवन में आने के लिए आप क्वालिफाई हो रहे हैं, लेकिन क्या रोक है? What is it that's stopping you from receiving the blessing that was supposed to flow in so easily? Is it the idol creating wives? Is it the wrong associations with Canaanite women? Is it your negligence? Is it your lack of preparedness? What is it? क्या है वो आपको जांचना है। और आज परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर बाइबल में एक ईसाऊ ठीक है और एक ईसाऊ की जरूरत नहीं, मुझे वायदे के अनुसार याकूब बनना है। परमेश्वर, मुझे वायदे के अनुसार याकूब बनना है। क्या आप अपने आंखों को बंद कर सकते हैं? कैन वी जस्ट प्रे? परमेश्वर, हम इस वचन के सामने अपने आप को सौंपते हैं। कई बार हम संतान है आपके, हम लेजिटिमेट संतान भी है, फिर भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं परमेश्वर। फिर भी हम आपकी आशीष को, समय को तुच्छ मानते हैं। कई बार हमने एसाव जैसा गलती की है परमेश्वर। कई बार हमने ऐसे रिलेशनशिप्स पाले हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है। कई बार हमने ऐसे घर में वस्तुएं लाके रखे हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है। रामाना खाशी आलथेरेनी, ऐसे वस्तुएं को मैंने एडवांस दिया है जो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध है। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं परमेश्वर। मैं फिर से एक बार ईसाऊ नहीं बनना चाहता परमेश्वर। तेरे आशीष को मैं पाना चाहता हूं, तेरे आशीष को मैं पाना चाहता हूं परमेश्वर। मेरे लेजीनेस तेरे आशीष को मेरे जीवन में लागू होने में रोकती है। मेरे लेजीनेस को तू हटा परमेश्वर। रामाना खाशी आंतरा ले बारागाना दीरी है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने के लिए तू सहायता करे। हमारे कलीसिया को तेरे हाथों में रखते हैं, हमें यूट्यूब में देखने वालों को आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर। हम क्वालिफाई इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर है, लेकिन हम एसाव नहीं बनना चाहते हैं। हम आपकी आशीष का असली हकदार बनना चाहते हैं परमेश्वर। तो उसके लिए तू सहायता करे। गिव अस ग्रेस लॉर्ड। इस आने वाले हफ्ते में परमेश्वर आपकी दया दृष्टि के साथ आपकी आशीष को हमारे जीवन में लागू करवाते अनेकों के लिए एक बड़ा आशीष का कारण बनने के लिए तू सहायता करे। कलीसिया को तेरे हाथों में रखता है, सुनने वालों को तेरे हाथों में रखता है परमेश्वर। गिव अस योर ग्रेस। आपकी अनुग्रह को हमारे ऊपर उंडेले परमेश्वर। आपने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। सबको जय मसीह। ये वचन आपको फिर से याद दिलाना है कि आप परमेश्वर के संतान है। आप इस्माइल नहीं है, कौन है? इसहाक है। आप एसाव नहीं है, कौन है? आप याकूब है। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।